भाइयों बहनों में कुसुम शर्मा है। एक बार फिर और एक नया संदेशा लेके आप लोग के सामने आई हूँ। इसके पहले आप लोगों ने मेरा पढ़ा, लाइक किया, उसके लिए धन्यवाद। और एक बार में फिर आप लोग को धन्यवाद देती हूँ। इसमें मेरा भी कोई स्वार्थ नहीं है, न किसी और बड़े उच्च अधिकारियों का कोई स्वार्थ है। इसमें ये संदेशा में हम अपने सबकी भलाई और अपने अच्छे दिन लाने की मनोकामना करते हुए आप लोग तक ये संदेशा लेके आई हूँ। कृपया करके इसे जरूर पढ़ें, सुने और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नहीं भी करें तो आप कम से कम इस पे अमल करने की कोशिश करें, ये मैं आप लोगों से विनती करती हूँ। सबका सहयोग लाएगा एक बार फिर आज़ादी दिवस शीर्षक है। हिंदुस्तान के भाइयों तथा बहनों, अब तक हम सभी के सहयोग से कोरोना के मरीज की संख्या काफी कम थी। अब अचानक आप लोगों को क्या हो गया? क्यों आप अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं? हमें अपनी जान क्यों को गवा के क्या मिलेगा? इस तरह हिम्मत हारने से हम कोरोना के खिलाफ छिड़ी जंग को कभी नहीं हरा सकेंगे। माना यह काफी मुश्किल वक्त है, यही तो सही वक्त है हमारे सब्र के इम्तिहान का। हम सब इतनी सी मुश्किल से अधीर हो गए। जरा उन देश के वीर के बारे में सोचिए जो बॉर्डर पे अपने देश की रक्षा करते करते शहीद हो जाते हैं। क्या वो इंसान नहीं है? क्या उनके परिवार नहीं है? क्या उनके दिलों में जज्बात नहीं है? उनके सीने में दिल नहीं है? चोट उन्हें भी लगती है, भूख उन्हें भी लगती है, प्यास उन्हें भी लगती है, मगर फिर भी वो हर चीज को अनदेखा करके हंसते हंसते मातृभूमि पर शहीद हो जाते हैं। यहाँ हम लोगों को केवल घरों में रहने का निर्देश दिया जा रहा है। इसमें किसी का कोई स्वार्थ नहीं है, हमारे घर परिवार का भला है। इसके लिए इस तरह की पाबंदी लगाई जा रही है। भारतवासियों, हमें तो डॉक्टर, नर्स, पुलिसकर्मी इत्यादि और भी जो जन कल्याण के लिए आगे आकर मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं, उनका सहयोग करना चाहिए, उनको धन्यवाद देना चाहिए, ना कि उनके संग में मारपिटाई करके तोड़ फोड़ करना। ये कहाँ तक उचित है? हमको यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारे हिंदुस्तान को ही कहा गया है कि अनेकता में एकता है। यह वह पावन भूमि है जहाँ कृष्ण जी ने जन्म लिया, रामचंद्र जी ने जन्म लिया, देव के देव महादेव शिव जी ने भी इस धरती पर जन्म लिया। सशक्त माँ काली, दानवों को विनाश करने वाली महाकाली, कपालिनी, भद्रकाली माँ की संतान है हम अभी हमें सब कुछ भुलाकर एकजुट होकर इस महा मुसीबत से छुटकारा पाना है। इसका रास्ता ढूंढना है, ना कि कोई जाति, ना कोई भेदभाव। सिर्फ हमें अपने मन में यही भावना रखनी है कि हम हिंदुस्तानी हैं। हमें ईश्वर ने हमें बनाने में कोई फर्क नहीं किया। जब हम मरते हैं तो भी फर्क नहीं किया। क्यों? क्योंकि मरणोपरांत हम सभी का दाह संस्कार जलाकर ही होता है। जिस तरह पंचतंत्र से शरीर बना, उसी तरह पंचतंत्र में शरीर विलीन भी हो जाता है। सुख दुख तो अपने सच्चे साथी है। जब अच्छा वक्त बोल कर नहीं रहता तो बुरा वक्त भी नहीं रहेगा। बस हमें स्वयं से काम लेना है। ये जो डॉक्टर, नर्स, पुलिस, समाज सेवी, ये भी तो किसी के बेटे हैं, पति हैं, पिता हैं, माता है, पत्नी है, लेकिन इनके लिए तो सबसे ऊपर इनका फर्ज है माने रखता है। इसलिए ये लोग अपना कर्तव्य पालन कर रहे हैं। सही मायने में तो ये लोग देश के सच्चे भक्त हैं। अगर हम भी इंसान हैं तो जरा सी इंसानियत है तो इनका सहयोग दे तथा घरों में रहें। इन्हें मजबूर न करें किसी तरह का अमानवीय व्यवहार करने के लिए। घर में ही रहे, सुरक्षित रहे, तो बहुत जल्द वो दिन आएगा जब हम वापस अपनी स्वाभाविक जिंदगी जिएंगे। इसीलिए बोल रहे थे संसन करने के लिए। लॉक कर नहीं होता, वहाँ पे खोजो बैठ के। सब चीज रिकॉर्ड हो रहा है। लॉक कर, ये पागल पूरा बंद हो जाएगा। रुक एक बार। साथ ही एक बार फिर आजादी का झंडा फहराएंगे। ये शुभकामना करते हुए आप सभी को एक बार फिर याद दिलाऊंगी कि हम सब भारत माता की संतान हैं। अभी हम सबको एकता तथा सहयोग की जरूरत है। वो एक कहावत है ना, बंद मुट्ठी लाख की, खुल जाए तो खाक की। तो हमें भी अभी एकजुट होकर के लड़ना है और बहुत जल्द अपने अच्छे दिन लाने हैं। यह संकल्प करते के साथ हम सब का अच्छा दिन आए, हम सबका भला हो। जय हिंद। और एक बात,
का संदेश मैं आप सबको देने आई हूँ। हम सबको मिल करके देव के देव महादेव का अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि एक बार सृष्टि का विनाश होने वाला था तो उन्होंने विस्पान करके उस विनाश को रोका था। उसी तरह इस बार भी सृष्टि के विनाश को रोकने के लिए वही इस विपदा से हमें उबारेंगे। इसलिए सबको, हम सभी को उन्हीं का अनुसरण करना चाहिए। ईश्वर की प्रति आस्था रखने में तथा मन में विश्वास रखते हुए जल्दी इस समस्या का निवारण हो, यही मंगल कामना करती हूँ। और आप सभी का शुभचिंतक और असली भारतीय होने का परिचय देते हुए मैं कुसुम शर्मा आप लोग से विदाई लेती हूँ। जय हिंद।